बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो 3 रीज़न्स जो कि फेलियर का बायस बनते हैं किसी भी नए बिज़नेस स्टार्टअप या आइडिया के एग्जीक्यूशन में, और साथ ही साथ मैं उनके सॉल्यूशंस भी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करते हुए उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करें और अपने आइडिया को, अपने बिज़नेस प्लान को सक्सेसफुल बना सकें। मेरा नाम है अब्दुल हसीब इजाज़, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं इसी तरीके की मोटिवेशनल वीडियोज़, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ बेटरमेंट से रिलेटेड वीडियोस, मनी मेकिंग आइडियाज़ एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। और साथ ही आई वुड रिक्वेस्ट के बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन के थ्रू देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक ग्रोइंग मार्केट बन चुकी है नए स्टार्टअप्स के लिए, और काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर्स में, हर एक इंडिविजुअल में एक सोच डेवलप हो रही है कि हम कुछ जो हम रेगुलर काम कर रहे हैं उससे हट के कुछ सोचें और कुछ करें। साइड हसल इनकम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अब हमें नज़र आ रहा है, पैसिव इनकम जनरेट करने का हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है, और डिफरेंट हमें सोर्सेज से इंटरनेट, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक कम्युनिटीज़, ग्रुप्स, हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिल रहे हैं। इंटरनेट इज़ अ पूल ऑफ लाइब्रेरी जहाँ पे अब आइडियाज़ की कमी नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ा एक चैलेंज ज़रूर होता है उन पूल ऑफ लाइब्रेरी में से आपको आइडिया सेलेक्ट करना मतलब है। और चूँकि हर चीज़ ही जो है वो ऑनलाइन आजकल हो रही है, तो ऑनलाइन तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो चुकी हैं जिससे आप भी पैसे कमा सकते हैं, आप भी अर्न कर सकते हैं। कि जैसा कि मैंने कहा कि आइडियाज़ की कमी नहीं है जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो। और यही वजह बनती है जो कि मेरा रीज़न नंबर 1 है फेलियर का, कि चूँकि आइडियाज़ बहुत सारे हैं तो आपकी किसी भी एक पर्टिकुलर आइडिया पे स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन नहीं होती। आपकी जितना आप जल्दी क्विकली इंस्पायर होके किसी आइडिया पे जंप करते हैं और उस पे आप बहुत ही छोटा सा होमवर्क करके, प्री वर्क करके, रिसर्च करके आप उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, जस्ट एक एंगल से सोचते हैं, किसी एक एंगल से आप उस आइडिया को जज करते हैं, उतनी ही जल्दी फिर वो आइडिया के जो इंटरेस्ट है, जो एक्साइटमेंट है, वो फेड होना शुरू हो जाती है, और आप उतना ही जल्दी फिर डीमोटिवेट होना भी शुरू हो जाते हैं। तो चूँकि आपका होमवर्क, आपका प्री वर्क बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेल नहीं होता, रिटर्न नहीं होता, आप उस आइडिया से फिर स्विच करके किसी दूसरे आइडिया पे जंप करने का सोचने लगते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं अगेन नंबर 1 जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करूँगा कि ये आपकी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप किसी आइडिया पे सोचते हैं, सबसे पहले तो आप इसको एक अच्छा टाइम दें। ये मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा दें, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी एक अलग टॉपिक है कि जस्ट थिंकिंग ऑफ एन आइडिया देन इम्प्लीमेंटिंग इट, उसमें भी कोई सक्सेस नहीं है। वन शुड स्टार्ट एक्टिंग ऑन देयर आइडियाज़। तो एक्शन तो ज़रूरी है कुछ भी इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन एक लिटिल थॉट, एक होमवर्क, एक फोकस थिंकिंग भी ज़रूरी है। तो आई वुड आस्क यू कि आप एक हफ़्ता कोई भी आइडिया आप क्लियर माइंड रख के आप किसी एक आइडिया को सिलेक्ट करें और एक हफ़्ता एटलीस्ट उसको दें। हर दिन उस हफ़्ते के 1 घंटा आप उस आइडिया को दें, और अगर आप 1 घंटा 6 दिन भी लगाते हैं और अगर आप 6 घंटे किसी आइडिया पे प्रॉपर सोचते हैं, आपके पास पेन होगी, आपके पास डायरी होगी, आप जो इंटरनेट को फिर यूज़ करेंगे तो वो एक वैल्यूएबल आपकी सर्च होगी उस आइडिया से रिलेटेड। आई होप एंड आई कैन से कि आप उस 1-1 घंटे के अपनी रिसर्च से, फोकस थिंकिंग से एक अच्छा कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या वो आइडिया आपके लिए ओके भी है या नहीं है। क्या आप इतना स्ट्रांगली मोटिवेट हैं, आपने सारे प्रोज एंड कॉन्स को जज कर लिया है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा आप एक काम करेंगे जो कि सॉल्यूशन है, नंबर 1 प्रॉब्लम है उसका, कि आप एक टाइम सेट करेंगे। क्योंकि आपने उस आइडिया के होमवर्क के दौरान आपने दूसरे एग्जाम्पल्स को भी देखा होगा, जो अभी आप आइडिया, जिस आइडिया पे भी आप काम करना चाह रहे हैं, आपने उससे रिलेटेड ऑलरेडी रनिंग बिजनेसेस को आपने देखा होगा, आपने उनकी एग्जाम्पल्स को भी ध्यान में रखा होगा, आपने देखा होगा कि इनके स्टार्टअप से इनके बिज़नेस को सस्टेन होने में, इस्टेब्लिश होने में कितना टाइम लगा। वो टाइम आप भी अपने होमवर्क में लिखेंगे कि मुझे कम से कम तो 1 साल चाहिए नेचुरली इस बिज़नेस को स्टेबल करने में। तो जब तक मैं नहीं दूंगा तब तक मैं ये नहीं जज कर सकता कि इफ़ आई एम गोइंग इन राइट डायरेक्शन, और क्या ये आइडिया भी ठीक था या नहीं था। एक उस आइडिया की, उस बिज़नेस के इम्प्लीमेंटेशन के एक नेचुरल टाइम जो होता है वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। मोर और लेस सेम ही होगा, तो उस तक तो आपको फिर स्टिक करना पड़ेगा। अगर उसके इम्प्लीमेंटेशन तक या उसके बाद भी अगर आप नहीं इंटरेस्टेड फील करते और आप कहते हैं कि नहीं, आई थिंक यू शुड मूव ऑन,
तो फिर एक आप और ट्राई करें उस आइडिया के मेथड को चेंज करने की, या आप जिस तरीके से काम करें कोशिश करें कि इसमें कुछ चेंजिंग्स लाएँ, कुछ नए तरीके आप अपनाएँ। आपको लगता है कि नहीं अब नहीं हो सकता, तब आप मूव ऑन करें, लेकिन आपका उस आइडिया पे प्रॉपर काम होना चाहिए। प्रॉपर काम करने से पहले आपकी एक स्ट्रॉन्ग विल होनी चाहिए कि मुझे अब इस आइडिया पे काम करना है, ताकि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और जिस आइडिया पे आप काम करें आप उसी आइडिया पे सक्सेसफुल भी हों। क्योंकि देखें, ये आप किसी भी रियल लाइफ में भी देख लें, जो सब्ज़ी वाला है वो सब्ज़ी ही बेचेगा। वो आपको एक दिन सब्ज़ी, अगले महीने शूज़, तीसरे महीने कपड़े बेचता हुआ नज़र नहीं आएगा। एक चीज़ इसके दिमाग में है, या कोई मोची है तो वो मोची का ही काम करेगा। उसने एक स्किल सीखी है, फिर वो प्लम्बर का काम या इलेक्ट्रिशियन का काम स्टार्ट नहीं कर देगा। अब चाहे काम पसंद हो ना हो, लेकिन कंसिस्टेंसी भी ज़रूरी होती है, और आहिस्ता-आहिस्ता जब आप उस काम में माहिर हो जाते हैं तो आप उस काम में एक्सपर्ट होते हुए आपको काम अच्छा भी लगने लगता है और आप उसमें ज़्यादा पैसे कमाने लगते हैं, क्योंकि अब आप उसमें आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो कर रहे होते हैं, अपने आप को दूसरों से बेहतर कर रहे होते हैं। तो शुरू में ऑब्वियसली चूँकि हम एक नया आइडिया खुद से जनरेट करते हैं, हम इनहेरिट नहीं कर रहे होते अपने फादर से या किसी से भी, हम खुद से स्टार्ट करते हैं, तो मोटिवेशन एकदम से ज़रूरी नहीं है कि हमें उसी लेवल की मिले, हमें खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी, हमें खुद से इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, और आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ, एक्सपीरियंस के साथ हम उस आइडिया पे स्ट्रांगली जो है इंटरेस्टेड होंगे और उस पे स्टिक रहेंगे। नंबर 2 रीज़न जो है वो ये है कि जब हम अपने आइडिया के लिए इंस्पिरेशन लेते हैं, मैं यूट्यूब की मिसाल ले लूँ, यूट्यूब अक्सर लोगों का यूट्यूबर बनने का एक ख्वाहिश होती है, तो वो ऑब्वियसली किसी यूट्यूबर को देख के वो ये सोचते हैं। कोई ऑफ़लाइन कोई बिज़नेस करना चाह रहा है, कोई कपड़े का काम स्टार्ट करना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली इसने किसी दोस्त को देखा होगा, अपने किसी रिश्तेदार को देखा होगा, कपड़े का अच्छा काम करते हुए, सक्सेसफुल काम करते हुए, और उसने सोचा होगा कि यार ये काम बड़ा अच्छा है, इन लोकल लैंग्वेज ये लाइन बड़ी अच्छी है, तो आई शुड स्टार्ट इट। अब आप उसे अपना होमवर्क करके, अपनी प्रिपरेशन करके इसे स्टार्ट भी कर लेते हैं। लेट्स से आपने सारा जो मैंने आपको स्टेप 1 में बताया, सॉल्यूशन 1 में बताया, आपने वो भी सारी चीज़ें कर ली। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि आपको 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे जो कि आपने सोचे थे। अब आप कहेंगे यार ये बिज़नेस तो बड़ा अच्छा चल रहा है यार, इस बिज़नेस की तरह मैं क्यों रिज़ल्ट्स नहीं हासिल कर पा रहा? मैंने जो टाइम सोचा था 1 साल का या 1.5 साल का एस्टैब्लिश होने के लिए, वो टाइम तो मैंने अचीव कर लिया, फिर अब मैं क्यों वो रिज़ल्ट अचीव नहीं कर पा रहा? तो जो प्रॉब्लम नंबर 2 है वो ये है कि कंपैरिज़न जो आप करते हैं वो कंपैरिज़न गलत करते हैं, और ये कंपैरिज़न ट्रस्ट मी होता है। आप जब इम्प्लीमेंट करेंगे नए आइडियाज़ को तो आप ये चीज़ फ़ील करेंगे कि कंपैरिज़न होता है, और अक्सर जो स्टार्टअप्स के फ़ेल होने का या नए आइडियाज़ को आप बंद करते हैं, रोक देते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, उसमें कंपैरिज़न भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। क्योंकि आप अपने आइडिया को, अपने एक्सपीरियंस को कंपेयर कर रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा वेल एक्सपीरियंस्ड बिज़नेस से। आप अपने दोस्त की मिसाल ले रहे हैं, अगर वो कपड़े का काम कर रहा है तो उसके 10 साल के, 15 साल के एक्सपीरियंस को आप कंपेयर कर रहे हैं अपने 1.5 साल के, 2 साल के एक्सपीरियंस से। सबसे पहले तो कंपैरिज़न यूजुअली होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की एक अपनी पेस होती है, एक अपनी एक्सपीरियंस से, अपने रिसोर्सेज से वो अपनी स्पीड से आगे बढ़ता है। तो यूजुअली कंपैरिज़न नहीं होना चाहिए, आपको अपने हिसाब से देखना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अगर आप स्टिक हैं तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलते हैं। मेहनत का फल अल्लाह देता है, ये तो हम सबका ईमान है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन कर भी रहे हैं तो फिर आप उन स्टेज से कंपेयर करें जिस स्टेज पे आप हैं। आप देखें, आप पूछें कि आपकी क्या स्टेज थी। डेफिनेटली आपने सुना होगा कि कई नए स्टार्टअप्स, दुनिया के जो अमीर तरीन आदमी हैं, वो शुरू में क्या थे, अब क्या हैं। तो वो ऑब्वियसली आपको उस स्टेज से अगर आप कंपेयर करना चाह रहे हैं तो ज़रूर करें कि आपके दोस्त के पहले साल में, या आपके दोस्त के अगर फादर ने स्टार्ट किया था, या कहीं से भी वो स्टार्ट हुआ था, उस वक्त क्या था। हो सकता है वो आपसे भी वीक हो, आप शायद हो सकता है करंट टाइम को, करंट एजुकेशन को आप यूटिलाइज़ करते हुए, यूज़ करते हुए आप शायद हो सकता है अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं। आप काफ़ी ज़्यादा आपने बल्कि सीख लिया है, और आप सक्सेसफुल होने की तरफ आप ज़्यादा जल्दी बढ़ रहे हैं। लेकिन आप चूँकि एक काफ़ी एडवांस लेवल के जो चल रहा है बिज़नेस, आप उसको अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं तो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, और आप सोचते हैं कि यार शायद हो सकता है कि मैं कंपेटेबल नहीं हूँ, और मैं वो रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा, तो आई शुड नॉट वेस्ट माई टाइम फर्दर, और मैं किसी और आइडिया पे मूव ऑन कर लेता हूँ। तो यही वजह होती है कि मैं अक्सर नए ऑफलाइन बिज़नेस में भी हम देखें तो अक्सर कई स्टार्टअप्स या नए बिज़नेस सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इस कंपैरिजन को प्लीज़ आप अवॉइड करें, और कोशिश करें कि स्टिक रहें। अगर आपने कोई चीज़ स्टार्ट की है, डे टू डे अपने आप से कंपेयर करें कि कल आप क्या थे, 1 महीने पहले क्या थे, अब आप कितना आगे जा रहे हैं। और अब मेरा जो तीसरा जो प्रॉब्लम है वो मैं उससे कनेक्ट करूँगा, कि फिर मैं आपको ये कंटिन्यू भी करूँगा कि तीसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अब चूँकि मैंने आपको ऑनलाइन कुछ आइडियाज़ के बारे में बताया कि ऑनलाइन तो भरा पड़ा है इंटरनेट, और आप
शायद आप डेली बेसिस पे भी अगर आप रोज़ रोज़ कुछ नया देखेंगे, सीखेंगे, तो आप बहुत टाइम तक आप कवर नहीं कर पाएंगे कि कितने सारे मेथड्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं और आप उसमें से किसी एक आइडिया को सिलेक्ट करके उस पर काम कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे अगर मैं आइडियाज़ की बात करूँ जो कि स्टिल पाकिस्तान में अभी भी इतने ज़्यादा कवर नहीं हो रहे, जिसमें एफिलिएट मार्केटिंग है, जिसमें ड्रॉप शिपिंग कॉन्सेप्ट है, अभी अमेज़ॉन FBA का कॉन्सेप्ट ग्रो हो रहा है यहाँ पे। इनमें से इस तरीके के आप किसी काम पे अगर आप स्टार्ट करते हैं, आपने कोई आइडिया सेलेक्ट कर लिया, यहाँ ये प्रॉब्लम होता है कि अब आप काम तो कर रहे हैं, आपने अगेन अपना सारा होमवर्क वगैरह किया, लेकिन आप ये फील करते हैं कि यू हैव नोबडी टू शेयर व्हाट यू आर डूइंग। अक्सर ऑकवर्ड भी फील किया जाता है। पहले यूट्यूब को भी एक बड़ा ही आपने देखा होगा, यूट्यूबर्स कहते थे कि जब खानदान वाले पूछते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम किस क्या कहें। मतलब यूट्यूबर बोलना एक बहुत ही एक अजीब सी चीज़ होती थी। अब चूँकि घर वाले भी यूट्यूब पे आ गए तो उन्हें पता चल गया कि ये एक अब वे ऑफ फंडिंग बन चुका है, तो अब वो नॉर्मलाइज होता जा रहा है। लेकिन 10 साल पहले यूट्यूबर बोलना भी इंसान को बड़ा अजीब लगता था, वो फिर बोलता भी नहीं था। तो इस तरीके से अगर आप ड्रॉप शिपिंग का काम कर रहे हैं, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप अनकंफर्टेबल होंगे बताने में, क्योंकि उसमें फिर आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी किसी लेमैन को, किसी आम आदमी को बताने में। तो आप बताएंगे नहीं, आप ढूंढेंगे भी नहीं कि इस तरीके का काम और कौन करता है। तो यहाँ आप अपने आप को फील करते हैं आइसोलेटेड। आप एक टोटली अलग इन्वायरमेंट में खुद को अकेला करके काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पे फिर आपको जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपके पास कोई नहीं होता जिससे आप पूछ सकें, आप किसी के एक्सपीरियंस से लर्न कर सकें, अपने एक्सपीरियंस के साथ किसी और के एक्सपीरियंस से भी लर्न कर सकें, किसी के साथ आप अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट कर सकें, आप चैलेंजेस को सोच सकें, एग्जामिन कर सकें, आप सस्पेक्ट कर सकें और उनको ऑब्वियसली फेस कर सकें। तो आइसोलेशन में काम करके आप अगेन डीमोटिवेट हो जाते हैं और आप चूँकि आपके पास कोई होता नहीं है तो आप सोचते हैं कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। आप एक अच्छे आइडिया पे भी रहते हुए आप जो है आप उस आइडिया को क्विट करने की बात करते हैं। तो इसका ईज़ी सॉल्यूशन तीसरे प्रॉब्लम का ये है कि आप डेफिनेटली, चाहे वो आइडिया कॉमन हो चाहे वो अनकॉमन हो, कम्युनिटी फाइंड आउट करें। कम्युनिटी ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है, ऑनलाइन भी आप ढूंढ सकते हैं, ऑफलाइन भी ढूंढ सकते हैं। अगर आपका कोई आइडिया ऑफलाइन बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन है, आप किसी मार्केट में कोई भी आप जैसे क्लोथिंग का काम कर रहे हैं, कोई फूड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है आपको अपने काम से रिलेटेड सर्कल को फाइंड आउट करना और उनसे इन टच होना। और अगर आप ऑनलाइन भी इस तरीके से कोई आप काम करें, तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो आप ईज़िली सर्च करके, ग्रुप्स ज्वाइन करके, सोशल आप जो टैग्स होते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वहाँ से आप सिमिलर पीपल को फाइंड आउट करके आप उनसे इन टच हो सकते हैं। ये मुश्किल नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी बहुत है और ये होता भी नहीं है। तो ये जब आप करेंगे तो आपको फील हुआ कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, आपको उसकी इंपॉर्टेंस की पता चलेगी, आपको उसकी वैल्यू का पता चलेगा और आप फिर उसमें स्टिक रहेंगे और आप इसमें कॉन्स्टेंटली ग्रो करते रहेंगे। तो ये मेरी नज़र में 3 बिगेस्ट प्रॉब्लम्स है जो कि मुझे वक्त के साथ मैं खुद भी, मैंने जब कई आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया तो मैंने इनको फेस किया और मुझे फ़ील होता है कि ये सबसे बड़े 3 रीज़न्स हैं जो कि फेलियर का बाइस बनते हैं। तो आई होप मैंने इसे अच्छे तरीके से कवर किया है और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आखिरी में मैं टू मोटिवेट आपको ज़रूर कहूँगा कि देखें, आप कोई भी आइडिया या बिज़नेस आपके पास जो भी सोच है, आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, चाहे ये 3 प्रॉब्लम्स आएँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको ये बात अपने आप से लाजमी करनी है कि आई विल नेवर गिव अप। जो जॉन सीना वाला होता है ना, नेवर गिव अप, आई विल नेवर गिव अप। और एक और चीज़ जो कि मेरा बहुत फेवरेट कोट है और मैं अपने आप से ज़रूर कहता हूँ, मुझे बड़ी हिम्मत दे देता है कि भैया द शो मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन। मतलब इसके बाद कोई पीछे ऑप्शन नहीं है, मतलब आपको चलते रहना है, आपको कुछ ये नहीं सोचना कि यार मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, छोड़ देता हूँ, नहीं, द शो मस्ट गो ऑन। तो ये बात आप अपने आप से, चाहे किसी भी आप प्रॉब्लम में हो, आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो, कभी ऐसा होता है कि हम अच्छे मार्क्स से पास नहीं होते, हम फेल हो जाते हैं, फेलियर्स आते हैं। देखिए, फेलियर्स एक सबूत थे कि आपने कोई चीज़ पे ट्राई करके अगर आप फेल हो रहे हैं तो दैट्स ओके, आपने उससे एक्सपीरियंस किया और एक्सपीरियंस भी एक बहुत बड़ा आउटकम है, एक अचीवमेंट है। तो खैर, आपको ये सोचते हुए ये अपने आप से कहना है द शो मस्ट गो ऑन। तो इसके साथ मैं आज अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इसे लाइक करें और जैसे मैंने कहा सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह इसी ही तरीके की एक और वैल्यूएबल वीडियो के साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।